अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। थर्मल निकला है लफ्ज़ थर्म यानी हरारत से, एक्सपेंशन एक्सपैंड करना, फैलना, इन में, और लिक्विड मायात यानी हरारत की वजह से मायात में फैलाव, यानी कैसे अगर हम उनको गर्म करें तो हमारे पास लिक्विड्स कैसे एक्सपैंड करते हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो टॉपिक बहुत इजी है। इससे पहले आप थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड डिटेल से पढ़ाए हैं। वो दो तरह का था, एक आपके पास लीनियर था थर्मल एक्सपेंशन था जिसके अंदर किसी सॉलिड की लेंथ में इंक्रीज होता है टेम्परेचर की वजह से, और एक आपके पास था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट की वजह से किसी सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा अपनी डेली लाइफ में इसका ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग दूध बॉयल करते हो, आप लोग इसके अलावा बहुत सी चीज़ों का आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम उनको बॉयल करते हैं तो वो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। दिस हैपन, ये इस वजह से होता है, बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फास्टर। आगे भी हमने आपको बताया था, इससे पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्यों है? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो उनके पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, वो एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे और एक दूसरे से मॉलिक्यूल दूर धकेलेंगे। तो ये यही लिखा हुआ है, दिस हैपन बिकॉज द हीट एनर्जी मेक द लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फास्टर, उनकी हरकत को तेज करती है, काजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट, कि वो एक दूसरे से दूर दूर फैल जाएं, एंड टेक अप मोर स्पेस, और वो ज़्यादा जगह लें। अनलाइक सॉलिड, अब वो कह रहे हैं कि अनलाइक सॉलिड्स विच हैव अ डेफिनेट शेप, आपको पता है ना सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जांपल टेबल देख लें, चेयर, आपके पास कोई भी रोड देख लें स्टील का। तकरीबन हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर एग्जांपल्स हमें सॉलिड की ही मिलती हैं। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है एंड एक्सपैंड इन अ लिमिटेड वे। आप लोगों ने जब आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने देखा था कि वो एक लिमिट के अंदर फैला होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ईंट पड़ी है, तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉलिड है तो वो भी एक्सपैंड करेगी, तो लेकिन उसकी शेप तो वही रहेगी, एक लिमिट के अंदर होगा। लेकिन आपके पास बर्तन है, उसके अंदर आप लोगों ने दूध को बॉईल कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वो एक्सपैंड एक शेप में नहीं कर रहा। वो उस तो जिस साइड से उसको हीट मिलेगी उस साइड से वो एक्सपैंड कर जाएगा, जिस साइड से नहीं मिलेगी उस साइड से नहीं करेगा। तो कहते हैं कि दे हैव फिक्स शेप एंड एक्सपैंड इन अ लिमिटेड वे। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, उसको जिस बर्तन में डालो ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो दे एक्सपैंड फ्रीली, ये आज़ादाना फैलेंगे, इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। व्हेन देयर टेम्परेचर राइज, जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये तो ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे। आगे हमारे पास लिखा हुआ है द डिग्री टू विच आ लिक्विड एक्सपैंड। अब वो हद जिस पे लिक्विड एक्सपैंड, यानी लिक्विड कितना एक्सपैंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपको पता है ना, लिक्विड के पास बेशक लिक्विड की लेंथ नहीं होती लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है ना। आप लोगों ने, अब इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम क्या होता है? कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, यही है ना, वो तो ये उसका वॉल्यूम है। तो वो हमारे पास, हमने एक ग्लास में डाला लिक्विड, तो आपको पता है कि इस लिक्विड इतने वॉल्यूम है, डेसीमीटर क्यूब इसका इतना डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आपको बर्तन फ्लास्क वगैरह पे वॉल्यूम की आपके पास लिखी भी होती है, ये इतने डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे है, इतने डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे है। तो वही लिखा हुआ है, द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड डिपेंड on its specific coefficient of volumetric expansion, a property unique to which substance this expansion क्वांटिटीफाई बाय द फॉर्मूला। अब आप लोगों के सामने उसने फॉर्मूला लिख दिया है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, जिसको आप सॉलिड में अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये कैसे आया। कि आपने देखा था अभी किसी भी चीज़ के जो वॉल्यूम में चेंज है वो किस किस पे डिपेंड करता था, कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है और चेंज इन टेम्परेचर क्या है। तो इसको उन्होंने थोड़ा ऐसे लिखा था पहले, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के, वी नोट के, और डेल्टा टी के। फिर उन्होंने ये हमारे पास, पर ये आपके पास डायरेक्ट का साइन हटा के
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा था, जिसको हम कहते थे बीटा कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब बताया भी हुआ क्या है, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, बीटा इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब आपके पास एक एग्जाम्पल उन्होंने समझाई हुई है। पहले मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ, फिर हम इसको देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये सेम फ्लास्क मैंने बना लिया है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन आपने इग्नोर करना है। तो ये क्या, आपके पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर एक लिक्विड है और आप नीचे से इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। आपको पता है फ्लास्क के अंदर ये जो आपके पास लिक्विड है, लेकिन फ्लास्क तो आपके पास सॉलिड है ना। तो आपको पता है जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड भी एक्सपैंड करते हैं और लिक्विड भी। तो पहले किसको हीट मिलेगी, पहले तो इसको मिलेगी ना, सॉलिड को। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास ये जो सॉलिड है ये एक्सपैंड करेगा। अब ये एक्सपैंड करेगा मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा, वो अगरचे हमें डेली लाइफ में नज़र आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल माइनर सा भी होगा, लेकिन इसकी साइज़ में थोड़ा सा ये एक्सपैंड हीट करने पे होगा और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। लेकिन आपको ये जादू से नहीं होता कि उसका साइज़ बड़ा होगा, लेकिन वो बहुत माइनर सा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड ए लेवल पे था यहाँ पे, ठीक है, अब बर्तन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया तो लिक्विड, अब यही लिक्विड क्या होगा, ए से किस पे आ जाएगा, बी पे। ठीक है, ए से किस पे आ गया, बी पे। ठीक है, अब बर्तन को हीट मिली यानी फ्लास्क को, वो एक्सपैंड हो चुका, लिक्विड आपके पास पहले ए पे था वो बी पे आ गया, लेकिन अब बर्तन ने गर्म हो लिया। अब किसकी बारी है, इसके अंदर मौजूद लिक्विड की। अब जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे, हीट मिल रही है उसको, तो वो भी तो एक्सपैंड करेगा ना। तो वो एक्सपैंड करेगा तो वो कहाँ से एक्सपैंड करेगा, बी से वापस कहाँ पे जाएगा, सी पे। तो बी से कहाँ पे एक्सपैंड करता हुआ जाएगा, सी पे। लेकिन यहाँ पे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर आपके पास कोई बर्तन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और फ्लास्क बना रही हूँ सिर्फ समझने के लिए। तो ये आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है, इसी शेप का ही होता है। इसके अंदर आपके पास लिक्विड का लेवल था ये। तो आप लोग देखते हैं जब आप इसको नीचे से इधर से हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं आप इसको, तो आप ये देखते होंगे कि आपको ये लिक्विड ए से इधर डायरेक्ट बी पे जाता हुआ नज़र आएगा। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि लिक्विड आपका पहले नीचे गया। तो हमें जो रियल में अपेरेंट जो हमें नज़र आता है, यानी ज़ाहिरी तौर पर हमें जो चेंज नज़र आएगा, वो आपको लगेगा कि ए से आपका सी पे गया है। तो जो ए से सी तक लिक्विड ने एक्सपैंड किया, इसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट यानी ज़ाहिरी। ये क्या आपके पास अपेरेंट एक्सपेंशन। लेकिन हकीकी तौर पे लिक्विड कहाँ से एक्सपैंड हुआ है, वो बी से सी तक एक्सपैंड हुआ है। तो बी से सी तक ये जो आपकी एक्सपेंशन है, इसको आप क्या कहेंगे, रियल एक्सपेंशन। ठीक है, हकीकत में वो बी से सी तक एक्सपैंड किया लिक्विड, पहले ए पे था बी पे आया। ठीक है, क्योंकि बर्तन का साइज एक्सपैंड हुआ तो वो बी पे आया। फिर जब लिक्विड को हीट मिली तो लिक्विड बी से सी तक एक्सपैंड किया। लेकिन हकीकी ज़िंदगी के अंदर हमें कभी ये नहीं लगता कि पहले लिक्विड नीचे आया और फिर वो ऊपर एक्सपैंड किया। हम ये देखते हैं अच्छा इतना था, आप दूध को पतीली के अंदर आपने दूध गर्म करने के लिए रखा है, आपने कहा वो इतना था, उसका लेवल गर्म हुआ, उसको बॉयल आया और वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो आपके पास जो अपेरेंट ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र आती है एक्सपेंशन, वो ए से सी तक है, लेकिन रियल आपके पास कितनी हो रही है, वो बी से सी तक लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो रियल एक्सपेंशन है इज़ ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, ऑलवेज होगी, हमेशा रियल एक्सपेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। अब हम क्या करते हैं, आपकी बुक से इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुक पे आपकी लिखा हुआ है, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एज सीन फ्लास्क। आप इसको फ्लास्क में देख सकते हैं। व्हेन अ फ्लास्क इज हीटेड, जब आप फ्लास्क को हीट करते हो, द ग्लास एक्सपैंड, जाहिर मतलब फ्लास्क ग्लास का बना हुआ है, ग्लास सॉलिड है, तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आपके पास लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। आप इसको क्या कहेंगे, कौन एक्सपैंड हुआ है, ये आपके पास फ्लास्क की क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, एज लिखा हुआ है, एज द लिक्विड हीट्स अप इट्स एक्सपेंड एंड द लेवल राइज फ्रॉम बी टू सी। तो उसका कितना, कहाँ से वो इंक्रीज करेगा, आप लोग इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ये आपके पास वही बुक वाली है। तो वो जैसे ही लिक्विड को हीट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करेगा, बी से सी तक, विच इज़ नाउन एज रियल एक्सपेंशन, जिसको आप क्या कहेंगे, हकीकी एक्सपेंशन, वेयर
ए सी इज़ एन अपेरेंट, ए से सी तक आपके पास अपेरेंट है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जो बी से सी तक है वो आपके पास क्या है, रियल एक्सपेंशन। रिमेंबर दैट, ये याद रखें, रियल एक्सपेंशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। तो आपके पास जो रियल एक्सपेंशन है वो आपके पास अपेरेंट एक्सपेंशन से हमेशा ज़्यादा होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बी सी यानी ये जो आपके पास बी से सी तक एक्सपेंड हुआ है, किस किस की एक्सपेंशन के बराबर है, बी से सी तक एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये आपके पास ए सी और ए बी इन दोनों की एक्सपेंशन के इक्वल है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। टू मच इजी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।